कैसे हैं दोस्तों आप? फुटबॉल के लिए बहुत ही बुरा दिन था कल, हम सब जानते हैं। डिएगो जोटा लिवरपूल के जो प्लेयर हैं, उनके भाई आंद्रे सिल्वा के साथ एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, ये पता चला है। अ, एक फुटबॉलिंग वर्ल्ड के लिए काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ अगर हम कह सकते हैं तो। एंड जब हमने जाना वो चीज़, कल दोपहर कुछ 2 बजे के आसपास ये न्यूज़ हुई। एंड उस बात के बाद हम सब एक शॉक में गए एज अ फुटबॉलिंग कम्युनिटी। एंड मैं जानता हूँ कि हम सबको भी एक धक्का लगा कि यार ऐसे लोग जिनको हम एक पेडिस्टल पे रखते हैं, जिनको हम ऑलमोस्ट गॉड लेवल प्लेयर्स मानते हैं, या फिर उनको ऐसा मानते हैं कि यार ये लोग तो उनसे मिल नहीं सकते, हम लोग दे आर अनअचीवेबल, उनको शायद दर्द नहीं होता होगा, दे इवन दे आर मॉर्टल्स, दे आर mere मॉर्टल्स वाली जो बात आती है, ये हमें कल की चीज़ साबित करके दिखाती है। एंड लॉट ऑफ टाइम्स लाइफ शोज इज दैट there is nothing bigger than the whole world called word called life. Um, a death is a part of it, and it can come for us at any time, and we can never be ready for it. Nobody can ever be ready for it. uh, चाहे आप कितने भी उम्र के हो, आप कभी उसके लिए तैयार नहीं हो सकते पूरी तरीके से। सो द वर्ल्ड is in mourning of Diogo Jota, who just got married 2 weeks back, and is a very, very, very sad thing for his family, his wife Ruth, the Liverpool players, his fans, um, all the Portuguese players as well. मई में उन्होंने अपना प्रीमियर लीग टाइटल जीता, जून में उन्होंने नेशंस लीग जीता, जून के एंड में उन्होंने शादी की अपनी, और जुलाई 3 को उनने अपनी जान गंवा दी दोस्तों। तो हाँ, hug your loved ones is what I'm going to say. नहीं तो इस इंसिडेंट से हमें ये समझ में आता है, स्पेशली एज इंडियंस, हम ज़्यादा प्यार में बिलीव करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने लव्ड वन से, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है, मुझे ऐसा लगता है। वेयर प्रॉब्ली वी लव आवर पेरेंट्स अ लॉट, वी लव आवर फादर अ लॉट, स्पेशली फादर्स के साथ मेरे को लगता है कि हम उतना ज़्यादा दिखा नहीं पाते हैं हाउ मच टू बी रिस्पेक्ट देम एंड लव देम। तो अगर पॉसिबल है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से भी बोल रहा हूँ कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल फ्रॉम फॉर यू टू हग योर पेरेंट्स वंस इन अ वाइल, जहाँ तक कुछ नहीं हो तो उनको बस ये कह दीजिए कि आप जब भी बाहर निकलते हैं घर से, जस्ट पुट योर हैंड ऑन माई हेड। तो उस चीज़ का भी एक वैल्यू रहता है, वो चीज़ भी बहुत मायने रखेंगी कि उनका ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है वेर एवर यू गो। एंड wherever you leave the house, I hope you are praying that the protection of God is with you in your journey. And currently at this time, मैं जो डियोगो जोटा की फैमिली है उनके साथ अपने प्रेयर्स रखना चाहूँगा, एंड अपने थॉट्स देना चाहूँगा उनको। दोस्तों, आई नो इस सिचुएशन में ये बात नहीं कर सकते कि पाल्मेरास और चेल्सी की कैसी लाइनअप रहेगी, तो बट इट इज़ व्हाट इट इज़, द शो मस्ट गो ऑन। राज कपूर साहब के लाइंस हैं ये, वेयर इट इज़ द वर्ल्ड विल ऑलवेज कीप ऑन गोइंग, कम व्हाट मे, एंड इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम लोग पहले क्वार्टर फाइनल के बारे में, या फिर जो सबसे बड़ा क्वार्टर फाइनल है इसमें, जो सबसे दो बड़ी टीम्स के बीच में है, बिटवीन द यूएफए चैंपियंस लीग विनर एंड बिटवीन द क्वार्टर फाइनलिस्ट, जो उनके सामने जीत के आ सकती थी एक तरीके से इंटर मिलान को हरा के, बट स्टेटमेंट देने का अपॉर्चुनिटी है कि देखिए, हम इंटर मिलान थी इसलिए नहीं हरा दिया, हमने सारे बेस्ट टीम्स को हराया है इस UEFA Champions League में, and it wasn't a fluke. We have done it with conviction, we have done it with convincing power, और ये टीम के अगेंस्ट आपको दिखाएंगे कि लेवल्स क्या होते हैं दोस्तों। यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो
डेसिरे डुए डेम्बेले का आई एम नॉट श्योर डज डेम्बेले स्टार्ट और नॉट, बट लास्ट गेम 30 मिनट्स खेला डेम्बेले ने, सो आई बिलीव ही इज रेडी टू स्टार्ट, और बायन है तो वो खेलेगा मेरे ख्याल से। क्वारत्सकेलिया, फैबियन रुइज, विटीनिया, जाओ नेवेज, हकीमी, मार्किनियोस, पाचो, नूनो मेंडेस, डोनारुमा, ये इन लोग की लाइनअप है और इसके साथ ये लोग जाने वाले हैं दोस्तों। अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वही सेम की हैवी प्रेसिंग, अनबिलीवेबल प्रेसिंग, जब तक फेफड़े फट ना जाए तब तक प्रेसिंग करनी है, और करते रहेंगे वो प्रेसिंग, लेकिन एक ही टीम ने इनको वो प्रेसिंग बीट की है। और जैसे उनके बोटाफोगो के कोच ने कहा था, वी बीट देम विद देयर ओन पॉइजन। मतलब क्या था इसका? अटैक टुगेदर, डिफेंड टुगेदर। अगर आप ये नहीं कर सकते, यू आर नॉट गोइंग टू बीट दिस पीएसजी साइड मेरे दोस्तों। क्योंकि इस टीम को अगर आपको हराना है तो ये लोग एक 3 मैन प्रेस करते हैं हमेशा। जैसे ही बॉल छूटती है, उसके पास में जो सबसे पहले 3 प्लेयर रहते हैं, वो 3 प्लेयर एक्टिवेट होते हैं, और आपको अगर उस प्रेस को हराना है, यू नीड टू हैव अ बॉक्स सिस्टम अराउंड इट दोस्तों। तो ये चीज हम लोग कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि अगर बायन जो है इस सीजन उन्होंने अच्छा खेला लेकिन इंटर के सामने नहीं जीत पाए, लेकिन अगर ये गेम बायन को जीतना है तो ओलिसे कैन नॉट बी हेल्ड आउट बाय नूनो मेंडेस। क्योंकि इस सीजन जो भी बेस्ट राइट विंगर आया है इस दुनिया में, यमाल हो गया, सलाह हो गया, साका हो गया, कोई भी आया हो, नूनो मेंडेस ने उसे पॉकेट किया है या उसे नलिफाई किया है उसके अटैक को। अगर ओलिसे अपना लेवल दिखा सकता है यहां पे, बिकॉज आई फील दैट ओलिसे वुड बी द मेन कॉग इन दिस बायर्न म्यूनिख सिस्टम, एंड किमिच तो गेम चलाएगा ही डिफेंस में से, और यहां पे विटीनिया यहां से चला रहा है। लेकिन कॉन्ट्राट लाइमर को यहां पे उन्होंने खिलाया हुआ है एज अ सूडो राइट बैक, एक तरीके से बोई को नहीं खिला रहे यहां पे। और किंग्सली कोमन जो है अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से, वो डाउटफुल है ये गेम में, तो गनाबरी को शायद ये लेफ्ट विंग का पोजीशन खेलना पड़ेगा। तो गोरेत्स्का आ गए, जोनाथन टा, उपमकानो, स्टैनिसिच, ये सारे प्लेयर्स जो हैं हैव द एबिलिटी टू गिव अ टो टू टो परफॉर्मेंस विद पीएसजी। बट अगर आप उनका उनके प्लेयर्स को, हर जन को अपना मैन मार्किंग नहीं किया आपने, तो बहुत डिफिकल्ट हो सकती है आपके लिए गेम प्ले। क्योंकि दोनों टीम्स हाई लाइन खेलना पसंद करती हैं, एंड दोनों टीम्स जो है आगे पुश करना पसंद करती हैं। तो जिन भी टीम ने अटैक किया है पीएसजी को, वो टीम आज के टाइम पे सफर की है। एंड डेम्बेले यहां से रन लेता है, विटीनिया पूरे जगह पे आता है, जाओ नेवेज हेडर मार रहा है लास्ट गेम में, फाबियन रुइज ये आउटसाइड ऑफ द बॉक्स का एरिया संभालता है, वहां से शॉट्स लेता है। एवरीबडी इन दिस टीम इज एबल टू स्कोर गोल्स। जहां पे आपकी टीम, आपने इसको मार्क कर लिया, इसको मार्क कर लिया, इसको मार्क कर लिया, हकीमी यहां डी के अंदर खड़ा रहेगा और आपको पता भी नहीं रहेगा, गोल। सेम चीज अगर इस साइड से आई बात, तो नूनो मेंडेस गोल मार देगा। कोई भी इस टीम में गोल मार सकता है, एंड दैट एबिलिटी इज सो सो डेंजरस फॉर देम, कि हर जन अपने हिसाब से बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एंड आई बिलीव, मुझे पता नहीं क्यों एक गट फीलिंग है, बायर्न इज गोइंग टू विन दिस गेम, एंड दे आर गोइंग टू सी दिस गेम ऑफ इजिली मेरे दोस्तों। दीज आर द गेम्स फॉर द क्लब वर्ल्ड कप मेरे दोस्तों। आज रात को 12:30 बजे अल हिलाल वर्सेस फ्लुमिनीजी का गेम है, पाल्मेरास वर्सेस चेल्सी का गेम है कल सुबह 6:30 बजे, पीएसजी का गेम है 9:30 बजे, और रियल मैड्रिड का गेम है 1:30 बजे दोस्तों। तो ये 24 घंटे के साइकिल में सारे गेम्स खत्म हो जाएंगे, एंड हमें हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट मिल जाएंगे, जहां पे ये जो टीम में जीतेंगे अल हिलाल और फ्लुमिनीजी में, वो पाल्मेरास और चेल्सी में से जो जीतेंगे उनके साथ खेलेंगी, और पीएसजी बायर्न में जो जीतेंगी वो खेलेंगी रियल मैड्रिड और डॉर्टमुंड के सामने मेरे दोस्तों। तो एक अपसेट होगा इस मेरे ख्याल से। इनमें सब लोग कह रहे हैं अल हिलाल यहां जीतेगी, चेल्सी यहां जीतेगी, पीएसजी यहां जीतेगी, रियल मैड्रिड यहां पे जीतेगी, और फाइनल्स लोग कह रहे हैं पीएसजी वर्सेस चेल्सी के बीच में हो सकता है। लेकिन आई डाउट दैट, आई फील वेरी स्ट्रांगली एन ऑपोजिट थिंग अबाउट दिस दोस्तों। तो फ्लुमिनेजी और अल हिलाल के गेम में अगर आप देख रहे हैं, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि काफी ज्यादा स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज हैं कि कोई भी टीम जीत सकती है। इट इज अ वेरी 50-50 गेम मेरे दोस्तों। इनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छा किया है इस टूर्नामेंट में, फ्लुमिनेजी वालों ने, लेकिन अल हिलाल हैव बीन द बेटर साइड ऑल टुगेदर। आप यासीन बोनो का लास्ट गेम देखिए, द वे ही हैज प्लेड दोस्तों, ही हैज शोन दैट ही इज अ टॉप कीपर, इफ नॉट वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड। अल हिलाल या सऊदी प्रो लीग ये दिखाना चाहती है कि हम लोग कोई नींबू चबाने वाली क्लब में से नहीं आते हैं, वी कैन compete विद एनी बिगेस्ट यूरोपियन टीम। 350 मिलियन मैन सिटी ने खर्चा किया, उसके बाद भी हमने उनको हराया है। रेनान लोडी जो है यहाँ पे खेलेंगे मेरे ख्याल से, ये पोजीशन पे कुलिबाली यहाँ खेलेंगे, सेंटर बैक पे नहीं खेलेंगे लोडी, मेरे को लगता है रेनान लोडी जो है वो यहाँ पे खेलेंगे। नेवेज, अल्दोआसारी और कानू यहाँ पे खेल रहे हैं, दिखा रहे हैं, और मेरे ख्याल से सालेम और ये जो है आउट हो चुके हैं इस रीजन की वजह से। कानो जो है वो यहाँ पे दिखेंगे हमें, तो बहुत बड़ा मिस रहेगा कि सलेम जो है उनका मेन प्लेयर है लेफ्ट विंग पे, वो नहीं खेल रहा है। लियोनार्डो लास्ट गेम में 2 गोल मारे सिटी के अगेंस्ट,
मिलिंकोविच साविच वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच। मैलकॉम दोस्तों बहुत ही बढ़िया खेल रहा है वहां पे जाने के बाद। एंड नेवेस के तो हम सब जानते ही हैं कि कितना बढ़िया प्लेयर है और कितनी बढ़िया गेम स्टिच करता है वहां पे। यहाँ पे भी थियागो सिल्वा 40 ईयर ओल्ड, फाबियो यहाँ पे 44 ईयर ओल्ड, यहाँ पे जो कानो है इनकी भी एज काफी ज्यादा है, तो ऑलरेडी एक ओल्ड एज टीम यहाँ पे दिख रही है। क्या ये लोग इस अल हिलाल साइड को रोक सकते हैं? कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बिकॉज इस सीजन हमने देखा है कि ब्राजीलियन टीम्स हैव कम आउट विद अ फ्लेयर, दे वांट टू विन दीज गेम्स एंड वो लोग आगे जाना चाहते हैं। उस तरीके से मैं देख रहा हूं कि दिस इज द वे दैट दैट टीम शुड प्ले मेरे दोस्तों। दोस्तों ये चेल्सी वर्सेस पाल्मेरास वाला जो गेम है काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, बिकॉज आई फील दैट चेल्सी को काफी ज्यादा यहाँ पे टफ दे सकती है हमारी पाल्मेरास की ये जो टीम है। रियोस जो है बहुत बढ़िया खेल रहा है यहाँ पे। विक्टर रोके जो एक्स बारसा प्लेयर हैं, एक्स रियल बेटिस प्लेयर हैं, 1 साल पहले आए थे, उनको जमा नहीं यूरोप, वो वापस चले गए पाल्मेरास। एस्तवाओ जो अब मतलब ये सीजन चालू होते टाइम ये टीम में खेलेंगे, चेल्सी में खेलेंगे यहाँ पे। तो चेल्सी की टीम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। हर पोजीशन पे उनके पास काफी स्ट्रांग प्लेयर्स अवेलेबल है। काइसेडो आई डोंट काइसेडो मेरे ख्याल से नहीं स्टार्ट करेंगे ये गेम, एंड सस्पेंडेड है ये गेम के लिए जैसे हम देख रहे हैं। तो कॉलवेल है, बदियाशीली है, कुकुरेया, रीस जेम्स का ये बैकफोर रहेगा, लाविया, एसुगो, पेड्रो नेटो, एंजो एंड कोल पाल्मर और डिलैप का ये फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे रहेगा। और अलान, एस्तवाओ, विक्टर रोके और इनके बेंच पे ये जो बंदा बैठा हुआ है वो भी काफी स्ट्रांग है, अगर यहाँ पे दिख रहा नहीं है। उसका नाम है पॉलिनियो दोस्तों। तो पॉलिनियो ने लास्ट 2 गेम्स में 2 इंपॉर्टेंट गोल्स मारे हैं। वो बंदा सिर्फ 30 मिनट खेल सकता है, दैट इज द मेन पार्ट, कि ही कैन ओनली प्ले 30 मिनट बिकॉज उसके पैर पे फ्रैक्चर है एक, एंड फिर भी वो खेल रहा है ये गेम्स। सो लास्ट 2 गेम्स में काफी इंपॉर्टेंट गोल्स मारे हैं, अगेंस्ट इंटर मायामी एंड अगेंस्ट जहां पे उन्होंने इंटर मिलान के अगेंस्ट भी काफी बढ़िया गोल मारा था, बोटाफोगो के सामने मेरे, आई एम सॉरी। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है पॉलिनियो, एंड उनको किस तरीके से यूज करेंगे उनके कोच, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो वील हैव टू सी, जहां पे मेरे हिसाब से तो ये गेम चेल्सी इजीली जीतनी चाहिए, एंड दे शुड बी द वंस विनिंग इट कंप्लीटली ऑल टुगेदर। और दोस्तों लास्ट मैच यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी बिटवीन रियल मैड्रिड एंड डॉर्टमुंड मेरे दोस्तों। एक मिरर फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने मिलेगी 3-5-2 की, दोनों टीम 3-5-2 में ही खेलते हैं। जहां पे रियल मैड्रिड स्टार्ट करेगी, मुझे लग रहा है एम्बापे नहीं स्टार्ट कर रहा है ये गेम। आई स्टिल फील गोंजालो गार्सिया स्टार्ट्स दिस गेम, विनीशियस, गोंजालो गार्सिया, ट्रेंट, जूड, फेडे, आर्दा, फ्रान, डीन, चुआमेनी एंड रूडिगर दोस्तों, ये फॉर्मेशन रहेगी रियल मैड्रिड की। वहां पे उनका फॉर्मेशन रहेगा, अब तब रहेंगे गुरासी और एडीएम जैसे हमने देखा है, स्वेंसन, सैबिजर, नमेचा, ग्रॉस, ये रेयरसन, सूला, एंटोन बेनिसाबियानी एंड कोबेल, ये रहेगी उनकी फॉर्मेशन दोस्तों। तो अगर हमें ये अटैक इनका तोड़ना है तो मैं यहां से चाहूंगा कि बेलिंगम एंटोन को ज्यादा जितना हो सके प्रेस करे, एंड ये यहाँ पे एक स्पेस बना सके तो वहां बहुत बढ़िया होगा। विनिशियस, सुला पे जितने भी ऑप्शन है, क्योंकि रायरसन इतना अच्छा खेलता नहीं है वो साइड पे, सो विनिशियस कैन बर्न रायरसन फ्रॉम दैट साइड, जो ऑलरेडी वो कर चुका है लास्ट ईयर के, अगर चैंपियंस लीग के गेम की याद होगी आपको तो। आर्दा गुलेर जितना गेम कंट्रोल कर सके उतना बेटर है। वी हैव सीन देम प्लेइंग सो वेल इन दिस साइड, दे हैव बीन सो गुड। सारे प्लेयर्स, अगर रूडिगर को छोड़ के बाकी सब प्लेयर्स ने काफी बढ़िया खेला है, यहाँ पे देखेंगे तो सब लोग एक ग्रीन में आपको दिख रहे होंगे, एंड आई होप जाबी अलोंसो इज एबल टू प्ले द वे दैट ही वांट्स विद दिस टीम। एंड रूडिगर नीड्स टू स्टेप अप दोस्तों, काफी ज्यादा मिस्टेक्स कर रहा है रूडिगर, एंड काफी ज्यादा जो गलतियां हैं वो रिपीट हो रही हैं रूडिगर की तरफ से। सो आई फील दैट रूडिगर शुड बी एबल टू डू इट। एंड जहां पे एडवांटेज हमें मिलता है वो ये है कि चुआमेनी, जैसे ही हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, चुआमेनी ये मिडफील्ड में घुस सकता है यहाँ पे दोस्तों। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन फॉर्म, जब हमारे पास बॉल है हम लोग ये आगे जाके एक मिडफील्ड 6 तैयार कर सकते हैं दोस्तों। एंड चुआमेनी यहाँ पे एक रिसाइकलिंग ऑप्शन रहता है, एंड जब जूड और वेलवर्डे आगे रहते हैं और ट्रेंड भी आगे रहता है, ये ऑप्शन रहता है कि चुआमेनी एक सीडीएम की तरह खेल रहा है। एंड इफ वी डू नॉट हैव द बॉल, अगर हमें लग रहा है कि उनका अटैक ज्यादा आ रहा है, तो चुआमेनी यहाँ पे एक थर्ड सेंटर बैक के रोल में भी आ सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जाबी के सिस्टम का कि जब चाहिए बैक 3, जब चाहिए बैक 4 या बैक 2, जब आप हमारे पास बॉल रहेगी बैक 2 बन जाता है। तो इस फॉर्मेशन में मैंने कहा विनी का गेम जितना अच्छा रहेगा उतना डोमिनेट हम लोग ये करेंगे। विनी हैज प्लेड वेल अगेंस्ट डॉर्टमंड जनरली, तो कल भी एक ऐसा गेम होना चाहिए वेर विनी इज एबल टू स्टेप अप, एंड हमें पहले हाफ में ही 2 या 3 गोल मार देने चाहिए, बिकॉज डिफेंसिवली डॉर्टमंड इज अ ब्लैक होल दोस्तों। मतलब वो लोग खुद नहीं जानते वो लोग किस तरीके से डिफेंड करते हैं, एंड वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, एंड हमें उनको
खत्म करना है दोस्तों। यूवेंटस के गेम में बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन हमने बहुत खराब खेला मेरे ख्याल से वो गेम, बिकॉज वो लोग डिफेंसिवली बैठे हुए थे। खराब नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा कि वी वर्ंट एट आवर बेस्ट। विनी वाजंट एट हिज बेस्ट एंड जूड वाजंट एट हिज बेस्ट। तो ये दोनों प्लेयर्स को अपने आप को स्टेप अप करना पड़ेगा। एंड पहले हाफ में मैं चाहूंगा ये गेम सुलट जाए एंड इजीली इट शुड बी एन विक्ट्री फॉर अस, सो दैट हम ज्यादा भागा दौड़ी ना करें एंड सेमीफाइनल में हम लोग अपनी एनर्जी बचा सकें, या तो बायर्न म्यूनिख के लिए या पीएसजी के लिए, जो भी वहां पे आता है दोस्तों। सो दिस बिकम्स अ ग्रेट ऑप्शन फॉर अस, बिकॉज चुआमेनी जैसा प्लेयर जो है सेंटर बैक भी जा सकता है, सीडीएम भी आ सकता है, और चाहिए तो आगे भाग के वो हेडर्स भी ले सकता है। सो वेरी वेरी वर्सेटाइल प्लेयर दैट वी हैव इन ऑरेलियन चुआमेनी दोस्तों। तो ये तरीके की हमारी फॉर्मेशन दिखेगी दोस्तों, एंड दिस इज माय प्रिडिक्शन दैट बायर्न म्यूनिख विल विन इन द पीएसजी गेम। फ्लुमिनेजे वाले गेम में अल हिलाल जीतेगी, और चेल्सी जो है विल विन अगेंस्ट पाल्मेरास। एंड रियल मैड्रिड के गेम में रियल मैड्रिड जीत रही है, एंड द सेमीफाइनल्स बिटवीन विल बी बिटवीन चेल्सी एंड अल हिलाल, एंड बिटवीन पाल्मेरास, सॉरी, बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख। ये मैं ऐसा सोच रहा हूं। अब ये गलत भी हो सकती है प्रिडिक्शन, एनीथिंग कैन हैपन, बट दिस इज व्हाट आई फील कि एक टीम जो हरा सकती है पीएसजी को, दैट इज बायर्न म्यूनिख एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ऐसा नहीं कह रहा रियल मैड्रिड नहीं हरा सकती, बट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे इस तरीके से बोलूं, बीइंग एज ऑनेस्ट एज आई एम बीइंग। बायर्न ने इस टीम के साथ खेला है ऑलरेडी, कंपनी एक साल से उनको मैनेज कर रहे हैं, सो वो अपने टैक्टिक्स जो है बेटर इन्वॉल्व कर सकता है, इस तरीके से मुझे लग रहा है। सो गाइज, दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो। एंड दोस्तों, माय नेम इज एरिक थॉमस, एंड सब्सक्राइब टू बिल्ड अ प्ले पॉड। अगर पसंद आया हो तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर लव्ड वंस दोस्तों। तो दोस्तों, हग योर फैमिली इज व्हाट आई एम गोइंग टू से, एज मच एज यू वांट। उनको एक झप्पी दीजिए दोस्तों, एंड से दैट यू लव देम, बिकॉज एक बार जब कोई चला जाता है, यू नेवर नो when would it be their last day. So guys, thank you so much for talking. It was lovely talking to you. Ciao boys.